जादुई तेल। किशनगढ़ नाम के गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की थी। मीरा अपनी सौतेली माँ राखी और बहन शीला के साथ रहती थी। शीला मीरा की खूबसूरती और उसके लंबे बालों से बहुत जलती थी। शीला और उसकी माँ राखी मीरा से घर का सारा काम करवाते थे कि वहां राखी की पड़ोसन बेला आती है। बेला बहुत ही अमीर थी। अरे आओ बेला आओ। राखी, कल मेरे घर में एक पार्टी है, तुम अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ जरूर आना। हाँ हाँ ठीक है, जरूर आऊंगी। बेला वहां से चली जाती है। अगले दिन राखी अपनी दोनों बेटियों के साथ बेला के घर जाती है। वहां बेला के रिश्तेदार भी थे। उनमें राहुल नाम का एक लड़का भी था जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और यूएसए में रहता था। उसे मीरा बहुत पसंद आती है। वो उससे शादी करना चाहता था और ये बात बेला से कहता है। बेला ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और राखी से इसके बारे में बात करती है। राखी, मेरे भांजे रोहन को तुम्हारी बेटी मीरा बहुत पसंद है। वो उससे शादी करना चाहता है। मैं उस सिलसिले में कल तुम्हारे घर आकर बात करती हूँ। वो लोग अपने घर आ जाते हैं। मीरा अब कमरे में चली जाती है कि तभी शीला राखी से कहती है, अरे माँ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटी, क्या बात है? बेला आंटी का भांजा रोहन मुझे बहुत पसंद है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो भी यूएस में। अगर मेरी शादी उससे हो गई तो मैं भी यूएस चली जाऊंगी और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आप बेला आंटी से मेरे रिश्ते के बारे में बात करो ना। वैसे बेला आंटी आपसे कुछ कह रही थी ना, वो क्या मेरे ही बारे में बात कर रही थी? राखी को क्या कहें, कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ, वो कल रेखा आ रही है रिश्ते की बात करने। राखी अपनी पूरी बात कहने ही वाली थी कि शीला कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो लोग मेरी खूबसूरती को देखकर पागल हो गए होंगे। वैसे भी इस पूरे गांव में मेरे अलावा और कोई खूबसूरत है ही नहीं। क्यों, है ना माँ? बेटी, वो तुम्हारे लिए नहीं, मीरा के लिए आ रहे हैं। शीला ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। माँ, तुम बूढ़ी हो गई हो मुझे लगता है। उन्होंने मीरा के बारे में नहीं, मेरे बारे में ही बात की होगी। नहीं बेटा, बेला मीरा के बारे में ही बात कर रही थी। ये सुनकर शीला जोर जोर से रोने लगती है कि तभी कमरे में गई मीरा बाहर आती है और शीला से पूछती है, अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ, क्या हुआ इसे? तू चुप कर जा, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। आज तेरी वजह से मेरा यूएस जाने का सपना टूट गया। जो मेरा नहीं हो सकता वो मैं तेरे लिए भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरी खूबसूरती को खराब कर दूंगी, फिर देखती हूँ कि कौन तुझसे शादी करता है। ये कहकर वो मीरा के सारे बाल काट देती है और मीरा गंजी हो जाती है। अब देखती हूँ कि कैसे यूएस का लड़का तुझसे शादी करेगा। बेचारी मीरा इन सारी बातों से अनजान रोते हुए जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। अगले दिन एक चिड़िया घायल पड़ी हुई उसे नजर आती है। मीरा उस चिड़िया को बहुत ही सावधानी से उठाकर उसके जख्म पर मरहम लगाती है। थोड़ी देर के बाद वो चिड़िया ठीक हो जाती है और मीरा से कहती है, अरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। वैसे तुम इतनी उदास क्यों हो और तुम्हारे बालों को क्या हुआ? मीरा सारी बात चिड़िया को बताती है। चिड़िया अपने जादुई पंख लहराकर एक बोतल मीरा को देती है और कहती है, देखो, ये जादुई तेल है। जैसे ही तुम इसे अपने सर पर लगाओगी, तुम्हारे बाल बहुत ही घने और लंबे हो जाएंगे। ये कहकर वो चिड़िया वहां से उड़ जाती है। इधर बेला और राहुल मीरा के घर आते हैं। राखी उन्हें देखकर खुशी खुशी उनका स्वागत करती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। वो लड़का उस गंजी मीरा को छोड़कर मेरी बेटी से शादी कर लेगा। ये सोचकर वो खुशी खुशी मीरा को आवाज देती है, बेटी मीरा, मीरा, बेटी बाहर तो आना। जैसे ही मीरा बाहर आती है, मीरा को देखकर राखी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि मीरा अपने लंबे घने बालों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
ये देख राखी शीला को आवाज देती है। शीला गंजी हो चुकी थी, वो बहुत ही बदसूरत लग रही थी। शीला रोते हुए बाहर आती है। माँ देखो, देखो ना मेरे बालों को क्या हो गया, माँ देखो। ये कहकर शीला रोने लगती है और मीरा से माफी मांगती है। मीरा शीला को माफ कर देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। इसीलिए दोस्तों, कर भला तो हो भला। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।